हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम क्वेश्चन 4.3 करेंगे, यूज़ कंग्रुएंस थ्योरी। इन क्वेश्चंस को करने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है कि हमने कंग्रुएंस थ्योरी को यूज़ करते हुए ये चीज़ें शो करनी है। तो पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर n प्लस 5 इज़ कंपोजिट फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1। तो इसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 की पावर n प्लस 5 का आंसर हमेशा कंपोजिट आएगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले आप देखें तो जितना भी नज़र आ रहा है 2 पावर यानी कि 2 की पावर n और प्लस आएगा +5। ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यूज़ 1 से लेके चलती जाती हैं, ठीक है ना, इंटीजर है तो 1 से स्टार्ट होंगी और 2 3 सो ऑन चलती जाएंगी। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो उस वक्त, यानी कि यहाँ पे हमने 1 रखा तो उस वक्त आंसर आया 9। तो आंसर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आया। ठीक है ना। आंसर कितना है 9। जब n की वैल्यू 1 रखी आंसर आया 9। जब n की जगह हम 2 रखेंगे, जब n की जगह हमने 2 रखा तो उस वक्त आंसर आया 21। ठीक है। जब n की जगह हमने 3 रखा तो उस वक्त हमारे पास आया 261। जब n की जगह हम 3 रखेंगे 4 रखेंगे उस वक्त आंसर आया 65541। ठीक है। जब n की जगह हम 5 रखेंगे उस वक्त आएगा 4294967301। और इसी तरह जब हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे आंसर बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो भी आंसर हमारे पास आया ना, ये कंपोजिट आता है। इसको अब हमने इन जनरल प्रूफ करना है। ठीक है, इन जनरल प्रूफ करना है। प्राइम जो होता है ना हमारे पास, प्राइम उसको सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड करते हैं, एक 1 और एक अपना आप। ठीक है। यानी कि अगर ये p है ना तो p को सिर्फ 1 डिवाइड करेगा और अपना आप। अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो उस कंपोजिट नंबर को कम से कम 3 नंबर डिवाइड करेंगे, एक अपना 1, एक अपना आप और एक और नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान होगा। ठीक है ना, जो कंपोजिट और इनके दरमियान होगा। एग्जांपल ये है कि अगर मैं 4 लूँ तो 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 4 भी डिवाइड करेगा, और इन 1 और 4 के दरमियान भी एक हमारे पास इंटीजर आएगा जो इसको डिवाइड करेगा, वो है 2। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं 8 की एग्जांपल लूँ तो 8 को 1 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, और इनके दरमियान 1 और 8 के दरमियान 2 ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो हर एक कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 डिवाइजर्स होंगे और प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स होते हैं। यहाँ तक पता चल गया। अब देखें, अगर हमने प्रूफ करवाना है ये नंबर कंपोजिट नंबर है, अगर हमने प्रूफ करवाना है ये नंबर कंपोजिट नंबर है, तो यानी कि 2 की पावर n प्लस 5, अगर हमने प्रूफ करवाना है ये कंपोजिट नंबर है तो इसके हमने एक से ज़्यादा डिवाइजर्स निकाल के दे देनी है। एक डिवाइजर्स ये अपना आप 1 होगा, इसका एक डिवाइज़र अपना आप होगा, और इसके अलावा हम एक और डिवाइज़र निकाल के दे देंगे। अगर इन 2 के अलावा एक और डिवाइज़र आ गया तो हम कहेंगे कि इसके कम से कम 3 डिवाइज़र हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा डिवाइज़र्स हो गए। अब ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। ठीक है। इसके कम से कम 3 डिवाइज़र्स हम निकाल के दे देंगे तो हम कहेंगे कि इसके 3 डिवाइज़र्स हैं, 2 नहीं हैं, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। ठीक है ना। अब देखें तो ये जो भी हमारे पास आंसर आए, 1 पुट करने पे 9 आया, 2 पुट करने पे 21 आया, 261 आया, 65541 आया, ये आंसर्स हमारे पास 3 से बड़े हैं। ठीक है। यानी कि मैं लिखूँगा 2 की पावर 2n प्लस 1 का आंसर हमेशा 3 से बड़ा आएगा जब हम n की वैल्यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है। अब हमने कंसीडर कर लिया कि 2 की पावर n प्लस 5 जो है अपने आप के कंग्रुएंट होगा, और मोड हमने 3 वाला ले लिया। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने चीज़ कैसे लिखी, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ये
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है, तो ए इज़ कंग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एम, यानी कि आप कोई भी एक मोड ले लें तो वहाँ पे एक नंबर अपने आप के लाजमी कंग्रुएंट होगा। इसी तरह मैंने मोड 3 लिया और ये नंबर जो है अपने आप के कंग्रुएंट है, ठीक है ना। तो 2^2n + 5 इज़ कंग्रुएंट टू 2^2n + 5 मोड 3। अब देखें कि अब ये 5 लिखा गया है तो 5 3 से ग्रेटर देन है, तो 5 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया तो 3 एक बार 3 बाकी बचा 2, यानी कि हम इस 5 की जगह 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें कि ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर n है, ठीक है। हम इसको 4 की पावर n नहीं लिख सकते, यानी कि 2^2 की पावर n है तो हम इसे 4 की पावर n कभी भी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी भी पावर है, यानी कि पहले इसको सोल्व करेंगे तो n की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इसका आंसर हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो मैं इस नीचे वाले 2 को सोल्व करने की कोशिश करूँगा, यानी कि इसको 1 बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेरे पास 2 लिखा गया है तो इस 2 में से इस 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि 2 - 3 आंसर आ गया -1। अगर आपको ऐसे नहीं करना आता तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि 2 है ना, तो 2 को अंदर रख के मैंने 3 पे डिवाइड करवा दिया 3 पे, तो 3 एक बार 3, तो 2 में से 3 निकालें तो -1 आएगा, यानी कि इस 2 की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ। जिस तरह मैंने 5 की जगह पे 2 लिख लिया था, इसी तरह मैं 2 की जगह -1 लिख सकता हूँ। तो इस 2 की जगह मैंने -1 लिख लिया और इसकी पावर 2^n है, ठीक है। अब देखें 2^n है, 2^n, तो 2^n अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 आएगा, n की वैल्यू 2 करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, n की वैल्यू मैं 3 कर दूँगा तो 8 आएगा, इसी तरह अगर 4 कर दूँगा 16 आएगा, 5 कर दूँगा 32 आएगा, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो इवन आएगा। और -1 की पावर इवन जो है मेरे पास ये हमेशा +1 के इक्वल आती है, ठीक है। यानी कि ये -1 की जो पावर इवन बनेगी और इवन पावर पे हमारा आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और +2 और मोड हमारे पास 3 आ गया। 1 + 2 3 आ गया और मोड आ गया 3, तो 3 को अंदर रख के हमने इस 3 को अंदर रखा, इस 3 पे डिवाइड किया, 3 एक बार 3 बाकी बचा 0, यानी कि इस 3 की जगह हम 0 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 0 मोड 3, ठीक है। अब देखें 2^2 की पावर n + 5 किसके कंग्रुएंट आ गया, 0 मोड 3 के। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर a डिवाइड करता है b को, इसको मैंने कंग्रुएंस थ्योरी में लिखना हो, a डिवाइड करता है b को, यानी कि जब मैंने b को डिवाइड करवाया a के साथ तो उस वक़्त मोड आ गया, उस वक़्त रिमाइंडर आ गया 0। जब मैंने b को अंदर रख के a पे डिवाइड करवाया रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब होता है पूरा डिवाइड कर जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 है, ठीक है ना। इसी तरह अगर रिमाइंडर आ गया 0, इस चीज़ को इससे डिवाइड करवाया रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब 3 जो है ये पूरा डिवाइड करेगा इस चीज़ को, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से मैंने ये वाली चीज़ लिखी है, ठीक हो गया। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, ये बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ तक। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आ जाएं कि 2^2 की पावर n इज़ कंग्रुएंट टू, ये इधर आके -5 हो गया, मोड 3 है। और आप पढ़ के आए कि अगर a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m हो तो m डिवाइड करता है a - b को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड करता है 2^2 की पावर n माइनस और ये -5 को, यानी कि दोबारा वही हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला इजी था, लेकिन आप लोगों ने ये किया होगा तो ये मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब देखें ये कह रहा है कि 3 जो है इसको पूरा डिवाइड करता है, यानी कि 2^2 की पावर n + 5 को 1 भी डिवाइड करेगा, अपना आप भी डिवाइड करेगा, और इसके अलावा इन दोनों के दरमियान इसका आंसर जो है वो 9 से स्टार्ट होता है, 921, तो इन दोनों के दरमियान एक और नंबर आ गया 3, ये भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि इसके 3 डिवाइज़र्स मैंने निकाल दिए, 2 नहीं है 3 है डिवाइज़र्स हैं, इसका मतलब ये नंबर मेरे पास कौन सा है, कंपोजिट नंबर। हैंस प्रूव डैट 2^2 की पावर n + 5 इज़ कंपोजिट फॉर एनी इंटीजर n > 1।
ठीक है ना। तो एक शीट पे मैंने समझाया, लेकिन है तो ये तो इतना सवाल हो जाएगा अगर आप नीट में करना चाहेंगे, ठीक है ना, यहाँ से लेके इतना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तो एक ही में मर्ज किए हुए हैं। एम स्क्वायर इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8। ये चीज़ उसी वक्त ठीक है अगर m जो है वो एक ओड इंटीजर है, ठीक है। तो हम m इज़ एन ओड इंटीजर को लेकर चलेंगे और ये चीज़ प्रूफ कर देंगे। अब एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब लिखा है साथ ही एंड और डिड्यूस करें, डिडक्ट करें बाय इंडक्शन। हमने मैथमेटिकली इंडक्शन को यूज़ करते हुए डिडक्ट करना है डैट ये वाली चीज़ है वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये चीज़ निकल आई है। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने डिडक्ट करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये वाली चीज़ को। बस पहले इतने क्वेश्चन को करते हैं ना, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एम स्क्वायर इज़ कंग्रुएंट 1 है विद मोड 8 है अगर m हमारे पास ओड इंटीजर होगा। m इज़ एन ओड इंटीजर देन m स्क्वायर इज़ कंग्रुएंट टू 1 मोड 8, ठीक है। तो m हमारे पास ओड इंटीजर है, तो आपको पता है कि m इज़ इक्वल टू 2k+1। ये वाली फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ओड, यानी कि अगर कोई नंबर ओड है ना तो इसको 2k+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं m इज़ इक्वल टू 2k लिखता तो ये मेरे पास इवन था। अगर m इज़ इक्वल टू 2k-1 लिख दूँ या m इज़ इक्वल टू 2k+1 लिख दूँ तो ये मेरे पास ओड है, ठीक है। तो 2k+1 को चुना है, आप 2k-1 भी ले सकते हैं, ठीक है। m स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया। m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2k+1 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन होगा 4k स्क्वायर प्लस 4k+1, यानी कि देखें ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला ओपन करके यहाँ तक आ गया। अब देखें यहाँ इन दोनों में से हमने 4k कॉमन लिया, 4k बाहर आ गया, एक k वैसे ही रहा, प्लस 4 भी बाहर चला गया, k भी बाहर चला गया, प्लस 1 रह गया और प्लस 1। अब ये दो मेरे पास कंजक्टिव इंटीजर है। कंजक्टिव इंटीजर स्पेलिंग पता नहीं क्या थी, कंजक्टिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। कंजक्टिव इंटीजर क्या होते हैं, अगर एक नंबर है ना, फ़र्ज़ किया k, तो उससे आगे वाला इंटीजर क्या होगा k+1। तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर आएगा, ठीक है ना। कोई दो नंबर उठा ले, फ़र्ज़ किया मैंने k की वैल्यू उठा ली 7, तो ये मेरे पास 7 + 1 8, 7 + 1 सॉरी मिस्टर 7 + 1 आ गया 8, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर हम देखें 7 8 बार 56, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 28, यानी कि 2 के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इस इंटीजर को मैंने लैम्डा का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह यानी कि k और k+1 को मैं 2 लैम्डा लिख सकता हूँ, 2 लैम्डा और ये +1, तो ये आ गया 8 लैम्डा और +1, ठीक है ना। अब देखिए मैं इस पे मोड अप्लाई करूँगा तो ये इक्वल टू का साइन जो है ना ये कॉन्ग्रुएंस में बदल जाएगा जब मैंने मोड अप्लाई किया 8 का, ठीक है। तो ये 8 है, तो 8 को अंदर रख के मैंने 8 पे इस 8 को अंदर रख के इस 8 पे डिवाइड करवाया, तो 8 एक बार 8, बाकी बचा 0, यानी कि इस 8 की जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ। तो 0 × लैम्डा +1 और मोड है 8 का, ठीक है। तो ये 0 के साथ 0 हो गया, 0 + 1 आंसर आ गया 1 और मोड आ गया 8 का। और ये चीज़ मेरे पास m स्क्वायर चल के आ रही थी, तो m स्क्वायर इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 8, m स्क्वायर इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 8। ये किस वक्त आया, जब n हमारे पास एक ओड इंटीजर था। ये हमारा प्रूव हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमने डिडक्ट करना है, जिसमें हमने डिडक्शन करनी है, डिडक्ट करना है, यानी कि डिडक्शन है हमारी इसी चीज़ से हम, यानी कि इसी चीज़ से हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, इसको यूज़ करते हुए हम m स्क्वायर की पावर n इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 2 की पावर n + 2, ये वाली चीज़ हम यहाँ से निकालेंगे और साथ हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन से करना है। अब क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, समझ आएगी। और n हमारे पास कोई भी इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना।
ये देखें जी कि इस चीज़ को हमने प्रूफ कर लिया ना। अब डिडक्ट करना है, डिड्यूस करना है बाय मैथमेटिकली इंडक्शन के कि ये वाली चीज़ है जहाँ पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसको यूज़ करते हुए मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए हम ये वाली चीज़ अब प्रूव करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 के फॉर प्रूव फॉर फर्स्ट वैल्यू के लिए आप प्रूव कर दें। दूसरा स्टेप हमें कहता है अज्यूम डैट ट्रू फॉर। दूसरा स्टेप हमें कहता है कि हम के लिए दुरुस्त मानेंगे और इसकी मदद से प्रूफ करेंगे फॉर के प्लस 1 के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल से पढ़ा है। पहला स्टेप इसका होता है कि पहली वैल्यू के लिए हम उस चीज़ को दुरुस्त साबित कर दें। दूसरा स्टेप हमें कहता है के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो चीज़ दुरुस्त है और फिर इस के की मदद से हम के प्लस 1 को प्रूव कर देते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर समझ आएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, ये वाली चीज़ हमने प्रूव करवानी है, ये वाली चीज़ को। ठीक है ना, इस वाली चीज़ को हमने प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 लेके चलेंगे। तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन चलते गए। ठीक है, तो फॉर n इज़ इक्वल टू 1 पहली वैल्यू के लिए मैं इसको सही प्रूव कराऊंगा, सही साबित करूंगा। तो n की जगह मैंने 1 रखा तो ये आ गया m स्क्वायर, n की जगह 1 आ गया, इस कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 की पावर n की जगह 1 आ गया प्लस 2। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई m 2 की पावर 1 2 आ गया, इस कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 की पावर 2 प्लस 1 3 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया m स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8। ठीक है, अब मुझे क्या पता ये चीज़ दुरुस्त है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको दुरुस्त साबित करके आया था, यहाँ पे मैं इसको दुरुस्त मान के आया था। तो इसकी मदद से हमने ये चीज़ निकालनी है ना। तो ये देखें, ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है ना, मुझे क्या पता ये चीज़ दुरुस्त है कि नहीं, मैं इसको मान के यानी कि ये मैंने पहले प्रूफ कर लिया है, यानी कि इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है। अब मैं ये स्टेप नंबर फोकस चलें जी, अब स्टेप नंबर 2 करूँगा मैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, अज्यूम डैट ट्रू फॉर के। मैं अज्यूम कर लूँगा, अज्यूम डैट ये वाली चीज़ को मैंने प्रूफ करना है ना, अज्यूम डैट, तो ये वाली चीज़ जो है ये ट्रू है, इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के, के लिए। तो ये चीज़ क्या बनेगी, 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर m रेज़ टू पावर 2 की पावर n की जगह k आ गया, इस कंग्रुएंट टू 1 मोड 2 की पावर n प्लस 2 है, n की जगह k रखा तो k प्लस 2, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने अज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट इसको अज्यूम कर लिया ना, अब k प्लस 1 के लिए मैं प्रूव करूँगा। ठीक है ना, नाउ वी प्रूव डैट हम प्रूव करेंगे m 2 की पावर n इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2, ये जो चीज़ है इज़ ट्रू फॉर किसके लिए, n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। यानी कि अब मैं प्रूव करूँगा कि ये चीज़ जो है ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। अगर ये सही साबित हो गई तो इसका मतलब है कि मेरा ये जो भी चीज़ है ये फॉर n पॉजिटिव इंटीजर के लिए दुरुस्त है। ठीक है ना, तो जब n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 रखूँगा तो ये चीज़ बनेगी क्या। ठीक है, तो m इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n की जगह k प्लस 1 रख दिया, इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 रेज़ टू पावर n की जगह मैंने k प्लस 1 रख दिया और आगे प्लस 2 है, यानी कि ये चीज़ मैंने सही साबित करवानी है इस k वाले की मदद से, तो ये k वाले को लेके मैं इसको साबित करवा दूंगा। तो k वाला मेरे पास क्या है, m की पावर 2 और इसके ऊपर k इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 की पावर k प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ है और ये मैंने तसव्वुर किया है, इसको मैंने मानना है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये 1 उधर जाके माइनस का होगा, या इस तरह आप कह लें कि हमें पता है a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m होता है। ठीक है, a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m होता है,
तो यहाँ से m डिवाइड करेगा a माइनस b को, ठीक है ना। तो इसी तरह ये वाली चीज़ डिवाइड करेगी ये वाली चीज़ माइनस इसको। अगर इस तरीके से नहीं करना तो आप इस तरह करें, ये वन इधर आकर माइनस का हो गया, इस कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 2⁻k+2, ठीक है। अब देखें कि रिमाइंडर 0 आता है जब हम इस चीज़ को इससे डिवाइड करवाते हैं, यानी कि ये चीज़ जो है वो पूरा डिवाइड करेगी इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर a डिवाइड करता है b को, उस वक़्त b जो है इस कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो a होता है, ठीक है ना। इस चीज़ से डिवाइड करवाया, रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि ये चीज़ इसको पूरा डिवाइड कर देगी। तो हमने लिख दिया 2⁻k+2 जो है वो डिवाइड करेगी m⁻2k−1 को, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ये -1 यहाँ नहीं है, यहाँ पे। चलिए जी देखिए अब अगर हमें पता है a डिवाइड करता है b को, तो इस पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो आ जाता है b = a × सम इंटीजर, ठीक है। और इस इंटीजर को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने k दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैं q का नाम दूंगा, ठीक है ना। तो a डिवाइड करता है b को, तो b = a × सम इंटीजर आएगा, यानी कि ये वाली चीज़ -1, यानी कि ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ × सम इंटीजर, ठीक है ना। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हमने लिख दिया। अब देखें, अब इसको मैं q का नाम दे देता हूँ, तो m⁻k−1, क्योंकि यहाँ पे मैंने k का नाम दिया था, यहाँ पे k पहले यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैं q का नाम दे दिया, ये मैंने q का नाम दे दिया। अब ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो m² की पावर k = 2⁻k+2 q+1, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ स्केयर लूँगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। मैंने दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली, तो ये आ जाएगा m² इसका स्केयर = 2⁻k+2 × q+1 इसका स्केयर। तो ये मेरे पास a + b, यानी कि a + b होल स्केयर का फार्मूला ओपन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, तो ये मेरे पास आ जाएगा a की 2 जमा 2 a और b + b की पावर 2, ठीक है। अब देखें, अब ये स्केयर है, तो इसका स्केयर और इसका स्केयर आ जाएगा, ये आ गया q का स्केयर, और ये चीज़ आ जाएगी 2k × 2 × 2, ठीक है ना। पावर है ना, तो पावर से, जिस तरह a का स्केयर और इसका स्केयर हो तो ये 1/4 हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह। अब प्लस 2⁻1 है, और ये 2k+2 है, और साथ q है, और +1 है। अब ये वाली चीज़ अगर मैं देखूं, अगर इसको मैं देखूं, तो देखें कि ये वाली पावर जो है ना, ये इसकी पावर बन जाती है, अगर यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर इसकी पावर यहाँ पे मैं अगर k लिख दूँ, यानी कि सिंपल से समझाता हूँ, m² की पावर अगर 2 होती तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके m की पावर 4 बन जाती। लेकिन अगर मैं इसकी भी पावर 4 लिख दूँ तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अभी भी इसने इसी के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना। इसकी पावर 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस सारी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 2 इस सारी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो m⁻2k और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो m2 की पावर बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गया m का स्केयर और इसकी पावर k+1, और यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है ना, इसकी जगह पे, क्योंकि इसी चीज़ को सोल्व करके यहाँ तक आए थे ना। तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा m² k, इसकी पावर k, और ये साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, दोनों पावर्स ऐड हो गई, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर k है, तो ऐड हो गया, ठीक है। अब देखें, अब ये m की 2 की पावर k+1 इस इक्वल टू 2 की पावर 2k + 4, और ये आ गया q² प्लस ये आ गया 2⁻k+2, और ये एक पावर है +1, और आ गया q+1। अब देखें जी, ये आ गया m² की पावर k+1 = सही है। अब देखें कि ये 2 की पावर 2k + 4 है, तो इस 2k को मैं k + k भी लिख सकता हूँ, और इस 4 को मैं
3 + 1 भी लिख सकता हूँ, और ये साथ आ गया q² और प्लस 2⁻k + 3 और साथ q + 1। ठीक है, अब देखें तो ये इसको और इसको मैंने इकट्ठा कर लिया और वो मैंने साइड पे ले ली। ठीक है, और ये 2 की पावर बाकी जो बचे थे मैंने इसको साइड पे कर लिया। अब देखें ना कि बेसिस सेम है तो पावर दोबारा ऐड होंगी तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, तो मैंने इसी तरह अलहदा कर लिया और प्लस 2k³ और q + 1। अब देखें तो यहाँ से ये वाली चीज़ कॉमन आती है, ये वाली चीज़ है कॉमन आती है, तो यहाँ से मैंने इसको कॉमन ले लिया। बाकी बचा मेरे पास 2⁻k + 1, ये चीज़ बाहर आ गई, ये चीज़ें वैसे ही रही। प्लस इन सब में से ये वाली चीज़ बाहर आ गई, तो बाकी सिर्फ बचा q और +1 है, तो ये +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे पास ये वाली चीज़ है और ये -1 हो गया। ठीक है, तो अब देखें कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंटीजर। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू अगर b = a × सम इंटीजर लिखा हो तो a डिवाइड करता है b को, यानी कि ये वाली चीज़ डिवाइड करेगी इस वाली चीज़ को, तो आ जाएगा 2⁻k + 3 डिवाइड करेगा m2k + 1 और -1 को। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखी जाइए, क्वेश्चन ज़रा लेंथी ही है। अगर ये चीज़ इसको पूरा पूरा डिवाइड करती है, यानी कि अगर ये चीज़ है ना, अगर इसको मैंने कंग्रुएंस में लेके आना हो तो a पूरा पूरा डिवाइड करता है b को, यानी कि रिमाइंडर आएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, b को जब मैंने डिवाइड करवाया a के साथ रिमाइंडर आ गया 0। इसी तरह जब मैंने इस चीज़ को डिवाइड करवाया 2k + 3 के साथ, तो उस वक्त रिमाइंडर आया मेरे पास 0। ठीक है, अब ये चीज़ इधर आके क्या होगी, प्लस की हो जाएगी, तो m2k + 1 इज़ कंग्रुएंट टू, ये इधर आके प्लस की हुई 1 विद मोड 2⁻, ये k + 3 लिखा है, इसको मैं k + 1 और इसको +2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये वाली चीज़ जो आई ना, इसको ज़रा गौर से देखें ऐनक लगा के, तो टटा ये देखें, ये चीज़ मैंने प्रूव करनी थी। ठीक है ना, यही चीज़ सेकंड स्टेप में मैंने प्रूव करनी थी। m का स्क्वायर और इसकी पावर k + 1 इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 2⁻k + 1 और +2, और देखें यही चीज़ है। एक मिनट मैच करवा देता हूँ, ये वाली देखें पहचानी, यही चीज़ है। तो यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, यानी कि k को लेकर चलते हुए तो मैंने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी, तो हमारा प्रूव हो गया कि ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव किया, इसको यूज़ करते हुए किया, तो चलें जी हमारा प्रूव हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। तो लेंथी क्वेश्चन था ज़रा, लेकिन कंप्लीट हमने कर लिया। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेंथी क्वेश्चन था। तो चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y⁴n इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod m के है, अगर xy कंग्रुएंट हो 1 mod m के एंड x⁴n कंग्रुएंट हो 1 mod m के, यानी कि ये चीज़ है अगर ये और ये है, यानी कि इफ़ ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ देन ये वाली चीज़, यानी कि ये दोनों हमें गिवन है और हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m था और b और c इज़ कंग्रुएंट टू d मॉड्यूलो m हो, ठीक है, तो उस वक़्त हम कहते हैं AC इज़ कंग्रुएंट टू BD मॉड्यूलो m है। सही है, यानी कि ये दो जो चीज़ें हैं ना, अगर ये हैं तो फिर ये है। अब इसी का एक केस निकल सकता है कि अगर मैं कहूँ A इज़ कंग्रुएंट टू, अगर यानी कि ये वाला रिजल्ट था ना, तो AC इज़ कंग्रुएंट टू BD मॉड्यूलो M मुझे दिया गया हो और इन दोनों में से एक कंडीशन दे दी जाए, फ़र्ज़ किया कि पहली कंडीशन दे दी गई है, ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा कि इन दो कंडीशंस की वजह से ये तीसरी होगी, ठीक है ना। अब ये रिज़ल्ट इस तरह भी हो सकता है कि अगर मुझे ये वाली कंडीशन दे दी जाए, ये वाली कंडीशन, और अब AB वाली ली थी ना, अब CD वाली दे दी जाए, CD वाली दे दी जाए, तो तब मैं कहूँगा कि A इज़ कंग्रुएंट टू B विद मोड M के होगा। यानी कि टोटल मिला के आप देखें ना तो तीन कंडीशंस हैं, A कंग्रुएंट टू B, C कंग्रुएंट टू D और AC कंग्रुएंट टू BD।
अगर ये दो दी जाएँ तो ये तीसरा रिजल्ट, अगर ये दो दी जाएँ तो ये तीसरा रिजल्ट, अगर ये दो दी जाएँ तो ये तीसरा रिजल्ट। ठीक है, देखें यहाँ पे ये दो ली तीसरा रिजल्ट, नेक्स्ट में हमने ये दो ले ली तीसरा रिजल्ट, यहाँ पे ये दो ले ली तीसरा रिजल्ट। बिल्कुल इसी तरह ये है कि ये दो चीज़ें दी गई हैं हमें, ये और ये चीज़ें, और ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं PROOF प्रूफ, PROOF प्रूफ। x की पावर n इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod m दिया गया है, यानी कि आप इन दोनों में से एक कंडीशन दी गई है, जिससे मर्जी उठा लें। तो अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट। अब ये वाली चीज़ है xy इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो m, ये भी चीज़ हमें गिवन है। ये दोनों गिवन चीज़ें मैंने लिख ली, और मैं इसको प्रूफ करूँगा, इसको प्रूफ करूँगा। अब देखिए मैं एक रिज़ल्ट पढ़ के आया था, यहाँ पे छोटा सा रिज़ल्ट लिख लेता हूँ कि अगर a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m के है ना, तो a की पावर k इज़ कंग्रुएंट टू b की पावर k मॉड्यूलो m के भी होगा। ठीक है, और इसको मैंने कैसे प्रूफ किया था? तो इसको मैंने बाइनोमियल थ्योरम की किया था, जहाँ पे मैं फार्मूला भूल गया था। ठीक है ना, तो सेकेंड ईयर की बुक से देखा था फिर। तो इसको यानी कि ये भी एक थ्योरम है जो मैंने आपको करवाया हुआ है कि अगर a b के कंग्रुएंट है तो a की पावर कुछ भी पावर ले लें पॉजिटिव, तो वो b के कंग्रुएंट होगा। इसी तरह अगर मैं इसकी पावर n ले लूँ, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे रहने दे, नेक्स्ट कर लेता। अगर इसकी पावर मैं n ले लूँ तो ये भी 1 की पावर n के कंग्रुएंट होगा। तो 1 की पावर n 1 ही होती है, और ये आ गया mod m। ठीक है, अब देखें ये कंडीशन और ये कंडीशन है। ठीक है ना, तो इसको मैं कहूँगा x की पावर n, y की पावर n, और ये कंग्रुएंट हो जाएगा 1 mod m के। ठीक है ना, यानी कि अब इसको और इसको छोड़ दें आप, इन दोनों से हम प्रूव करेंगे। ये चीज़ तो इससे ही बनी है ना, ये चीज़ तो इससे बनी है, तो इन दोनों की मदद से हम प्रूव करेंगे। अब देखें a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक है ना, इसके साथ 1 एक दफ़ा और लिख लें, यानी कि x की पावर n, y की पावर n इज़ कंग्रुएंट टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 mod m। ठीक है, अब देखें a की जगह x की पावर n ac, यानी कि x की पावर n, y की पावर n, और bd 1 और d भी 1, और मॉड्यूलो m है। और साथ ये भी दिया गया है a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m के है। ठीक है ना, तो उस वक़्त इन दोनों की मदद से इन थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे y इज़ कंग्रुएंट, y की पावर n इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो m होगा। यानी कि ये मेरे पास a कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m था, ये मेरे पास AC इज़ कंग्रुएंट टू BD मॉड्यूलो m था, तो ये चीज़ मेरे पास क्या आई, C इज़ कंग्रुएंट टू D मॉड्यूलो m। ठीक है ना, तो ये आप नीट पे करेंगे तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी थी, तो एक और लाइन मैंने नहीं लगाई, बल्कि यहाँ पे ठीक हो गया। बाकी आप इसको करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, बस इस रिज़ल्ट को फॉलो करें। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवाने तो अभी थे, लेकिन 33 मिनट की वीडियो हो गई है, तो बाकी ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक और वीडियो बनाना पड़ेगी। चलें कोई नहीं, खैर है, मैं बना दूंगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।